हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड चैप्टर नंबर 3। हम पढ़ रहे थे द फ्लावर। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, थोड़ा काफ़ी टाइम हो गया, मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर पाई थी, बट अब हम कंटिन्यू करेंगे। एंड आज हम पढ़ेंगे चैप्टर का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने फ्लावर के बारे में पढ़ा था, उसका स्ट्रक्चर पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था 4 वर्ल्स होते हैं। इसमें किसी भी फ्लावर में 4 वर्ल्स होते हैं, 2 आउटर मोस्ट होते हैं, 2 होते हैं आपके इनर मोस्ट। ठीक है, 2 हमने जो आपके आउटर मोस्ट होते हैं वो हमने अच्छे से पढ़ लिए थे। आज हमें इनर मोस्ट पढ़ने हैं। पार्ट्स पढ़े थे हमने फ्लावर के। कैलिक्स पढ़ा था जिसे हम फर्स्ट वर्ल बोलते हैं, देन हमने कोरोला पढ़ा था, देन हमने लास्टली ब्रैक्ट्स एंड नेक्टरीज पढ़े थे। ठीक, आज हम पढ़ेंगे एंड्रोशियम के बारे में। एंड्रोशियम में स्टेमेंस, जो आपका थर्ड वर्ल होता है। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। कुछ भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड्रोशियम एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम। इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एंड्रोशियम, एंड्रोशियम उस ग्रुप को बोलते हैं। ठीक, उसकी जो एक यूनिट होती है उसे हम बोलते हैं स्टेमन। क्या बोलते हैं? स्टेमन्स बोलते हैं। एंड्रोशियम की जो एक यूनिट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? आपका स्टेमन्स बोलते हैं। टिपिकल स्टेमन इज डिफरेंशिएटेड इनटू 2 पार्ट्स। एक स्टेमन जो होगा नॉर्मल, उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका फिलामेंट और एक होता है एंथर, जैसा आप यहाँ पर स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। क्या ये एंथर होते हैं? 2 लोब्स देख रहे हैं ना आप, ये एंथर है और नीचे ये जो स्टिक जा रही है इसे हम बोलते हैं फिलामेंट। और ये आपके अंदर का स्ट्रक्चर है जिसे हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक, each stamen has a thread-like filament at the free end of which is attached a fertile head called anther। हर एक स्टेमन में एक थ्रेड-like, एक धागे के जैसा लंबा फिलामेंट होता है। ये फ्री एंड पर होता है और इसके फ्री एंड पर आपका एक फर्टाइल हेड होता है। ठीक है, फर्टाइल यानी कि मूवेबल हेड होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो एंथर होता है, जो फर्टाइल हेड होता है, इसमें आपके 2 लोब्स होते हैं। ठीक है, ये 2 लोब्स आई होप आप समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। एक लोब ये हो गया और एक आपका लोब ये हो गया, तो इसमें 2 लोब्स हो गए। ईच लोब हैज़ 2 पॉलन सैक्स फिल्ड विद पॉलन ग्रेन्स। हर एक लोब में आपके 2 पॉलन सैक होते हैं, यानी कि 2 पॉलन के सैक मीन्स होता है वैसे जो कट्टे आते हैं ना, तो वो 2 कट्टे टाइप आप बोल सकते हैं, और इनके अंदर पॉलन ग्रेन्स भरे रहते हैं। क्या भरे रहते हैं? पॉलन ग्रेन्स भरे रहते हैं। देख रहे हैं ना, ये 2 लोब्स का अंदर से आपको स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। 4 पॉलन सैक्स हो गए, इनके अंदर क्या भरे रहते हैं? ग्रेन्स भरे रहते हैं। ये फिलामेंट है, ये एंथर के लोब्स हो गए। ठीक, और ये कनेक्टिव टिश्यू वगैरह से होते हैं इसमें, जिससे कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, हर एक एंथर में आपके 2 लोब्स हो गए। हर एक लोब में क्या होते हैं? 2 पॉलन सैक होते हैं। जैसे ये एक लोब है आपका, ये लोब हो गया, इसमें आपके 2 पॉलन सैक हो गए, इनके अंदर अब पॉलन ग्रेन्स भरे रहते हैं। ठीक, तो आपके टोटल कितने लोब्स होते हैं? 4 लोब्स हो गए। 4 पॉलन सैक्स हो गए। कितने? 4 पॉलन सैक्स हो गए। 2 लोब्स में 4 पॉलन सैक्स आपके पाए जाते हैं। व्हेन फुल्ली मैच्योर्ड, जब फुल्ली मैच्योर हो जाते हैं, अच्छे से डेवलप हो जाते हैं, पॉलन सैक्स रप्चर। ये जो पॉलन सैक होते हैं ना, ये रप्चर हो जाते हैं, दैट मीन्स फट जाते हैं। जैसे ये एक लोब है, इसमें ये 2 पॉलन सैक है, मान लीजिए फुल डेवलपमेंट हो गया, तो ये पॉलन सैक जो होते हैं रप्चर हो जाते हैं, दैट मीन्स ये ऐसे रप्चर हो जाएगा, खुल जाएगा, एंड रिलीज पॉलन ग्रेन्स, और इसमें से पॉलन ग्रेन्स निकल जाएंगे। ठीक, पॉलन ग्रेन्स निकल जाते हैं, और ये पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं, ऐसा नहीं कि ये साइज़ है तो यही साइज़ रहेगा, कोई बड़ा कोई छोटा कोई मोटा कैसा भी हो सकता है। ठीक, डिफरेंट साइजेस और शेप्स के होते हैं। द वॉल ऑफ अ पॉलन ग्रेन, अब हम यहाँ पर सिर्फ एक पॉलन ग्रेन की बात करते हैं, तो उसकी वॉल जो होती है वो 2 लेयर्स की बनी हुई होती है। 2 लेयर्स में आपके एक्साइन आती है और एक होती है इंटाइन। एक्साइन हो गई यानी कि बाहर की लेयर, आउटर ऑर्नामेंटेड प्रोटेक्टिव क्यूटिनाइज्ड एंड रफ लेयर होती है। एक्साइन लेयर जो होती है बाहर की, ऑर्नामेंटेड प्रोटेक्टिव यानी कि बचाती है, क्यूटिनाइज यानी कि क्यूटिन की लेयर होती है, क्यूटिन एक मटेरियल होता है उसकी लेयर होती है, और रफ लेयर ये होती है। इट ऑफन बियर्स स्पाइनी आउटग्रोथ्स, इसमें ना कभी कभी स्पाइनी आउटग्रोथ्स हो सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए आपका पॉलन ग्रेन है, इसमें स्पाइनी यानी कि छोटे छोटे कांटे टाइप से देखने को आपको मिल सकते हैं। ऑफन लिख रहा है यानी कि कभी कभी। और जो इसकी दूसरी लेयर होती है इंटाइन, ये कैसी होती है? थिन होती है, डेलिकेट होती है, दैट मीन्स नाजुक होती है बहुत,
और किस चीज़ की बनी होती है, सेल्यूलोज की होती है। ये क्यूटिनाइज होती है यानी कि क्यूटिन की बनी होती है, और ये सेल्यूलोज की बनी होती है। दैट ग्रोज इनटू द पॉलन ट्यूब, और ये जो इंटाइन वाली लेयर होती है ये ग्रो करके पॉलन ट्यूब बनाती है। ठीक, दीज पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस मेल गैमेट्स, और ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं इनसे ही आपके मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, जिससे फ्लावर का रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है। फिलामेंट्स आर अटैच्ड इन डिफरेंट मैनर्स विद द एंथर एंड अकॉर्डिंगली दे आर क्लासिफाइड एज। अब ये जो फिलामेंट होता है ना, इसमें ये जो हमने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पढ़ा था, ये फिलामेंट ये अलग अलग तरीके से क्या रहता है, अटैच रहता है एंथर से। ठीक है, अलग अलग तरीके से अटैच रहता है। तो इसी बेसिस पर हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, किसके, क्लासिफिकेशन ऑफ फिलामेंट। पहला होता है बेसी फिक्स्ड, बेस से फिक्स्ड रहता है। फिलामेंट अटैच टू द बेस ऑफ द एंथर, एंथर के बेस से अटैच्ड है, ये आप देख रहे हैं। तो ये बेसी फिक्स्ड है, कैसा है, बेसी फिक्स्ड, नाम से याद रहेगा आपको, बेस से अटैच्ड है। ठीक है, इसके एग्जांपल है मस्टर्ड और रेडिश। मस्टर्ड यानी कि सरसों, रेडिश यानी कि मूली। तो इन दोनों में जो अटैच रहता है ये बेसी फिक्स्ड अटैचमेंट रहता है फिलामेंट का। दूसरा आता है एडनेट। क्या आता है, एडनेट। अब एडनेट में क्या होता है, देखो ये बेसी फिक्स्ड का दिखाया हुआ है, बेस से अटैच्ड होगा ये एंथर इसके। ठीक है, एडनेट में क्या होता है, फिलामेंट एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द एंथर इन बिटवीन द टू लोब्स फ्रॉम बेस टू एपेक्स और कंटिन्यूअस विद कनेक्टिव। एग्जाम्पल इसका मैग्नोलिया। इसमें तो आप देख रहे हैं यहाँ से अटैच्ड है, ये बेस से अटैच्ड है। ठीक, इसमें क्या होता है, एडनेट में फिलामेंट जो होता है वो एक्सटेंड हो जाता है एंथर के दोनों लोब्स के बीच में से होकर निकल जाता है, बेस से लेकर एपेक्स, यानी कि जो टिप होती है उसे हम एपेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपेक्स बोलते हैं। तो टिप पर मतलब पूरा इनके बीच में से होकर ग्रोथ हो जाती है, और कंटिन्यूअस विद कनेक्टिव, कनेक्टिव के साथ कंटिन्यू चली जाती है, यानी कि यहाँ पर ये आपका कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। तो यहाँ से ये फिलामेंट ग्रोथ होकर इसके बीच में से होकर निकल जाता है। तो इसे हम बोलते हैं एडनेट कनेक्शन। कौन सा फिलामेंट है, एडनेट फिलामेंट है। इसका एग्जांपल है मैग्नोलिया। आई होप आपको एडनेट समझ में आ गया है। ठीक, फिर आता है आपका डोर्सी फिक्स्ड। कैसा, डोर्सी फिक्स्ड। फिलामेंट अटैच टू द बैक ऑफ द एंथर, एंथर के बैक से अटैच रहता है। कैसे, ये देखिए, ये आपका डोर्सी फिक्स्ड, डोर्सी यानी कि बैक से अटैच रहता है। ये एंथर है आपका, और ये अटैचमेंट इस तरीके से आप देख सकते हैं, बैक से अटैच्ड है इसके। ठीक है, ये इसके बेस से अटैच था, यहाँ पर ये ग्रोथ हो जाती है दोनों लोब्स के बीच में, और ये इसके बैक से अटैच्ड है। इसी अटैचमेंट को हम बोलते हैं डोर्सी फिक्स्ड अटैचमेंट। कैसा, डोर्सी फिक्स्ड। इसका एग्जांपल है प्रूनस एंड अकासिया। नेक्स्ट है वर्सेटाइल। ठीक है, 4 टाइप्स हो गए फिलामेंट्स के 4 कनेक्शंस में। क्या, वर्सेटाइल। फिलामेंट अटैच टू द बैक ऑफ द एंथर बाय अ शार्प पॉइंट, लीविंग द एंथर फ्री टू स्विंग इन द एयर। वर्सेटाइल में क्या होता है, फिलामेंट आपका अटैच रहता है टू द बैक ऑफ द एंथर, एंथर के बैक से तो अटैच है, जैसे इसमें अटैच रहता है ऐसे इसमें अटैच रहता है, लेकिन इसमें शार्प पॉइंट से अटैच रहता है, यानी कि इसका जो पॉइंट रहेगा वो इस तरीके से शार्प रहता है फिलामेंट का। ठीक, फिलामेंट का क्या रहता है, शार्प रहता है। इस पर जब आपके एंथर रहते हैं 2, ठीक है, ये 2 एंथर रहे तो ये फ्रीली क्या कर पाते हैं, फ्लोट कर पाते हैं, फ्लोट नहीं सॉरी स्विंग कर पाते हैं, यानी कि मूव कर पाते हैं, झूल पाते हैं। तो ये वाला कनेक्शन हम कहते हैं वर्सेटाइल है। इसके एग्जांपल है पैडी और ग्रासेस। ठीक, ये तो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा फिलामेंट्स का। अब जो स्टेमेंस होते हैं इसमें, क्या, स्टेमेन, वो भी कुछ टाइप के होते हैं, 5 टाइप्स हैं इसमें आपके, फ्री और फ्यूज्ड। स्टेमेंस जो होते हैं यानी कि ये एक पूरा, अब स्टेमेंस बहुत सारे होते हैं एक फ्लावर में, तो इनका जो कनेक्शन होता है, तो हमने एक का स्ट्रक्चर देखा था जो बहुत सारे होते हैं, ये फ्री भी हो सकते हैं और फ्यूज्ड भी। फ्री मीन्स ऐसे अलग अलग भी हो सकते हैं, कुछ में ऐसे ऐसे अटैच्ड भी रहते हैं एक ही पॉइंट से, इस तरीके से कनेक्शंस होते हैं कुछ, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला आता है आपका पॉलीएंड्रस। कौन सा, पॉलीएंड्रस। पॉली यानी कि ऑल दी स्टेमेंस आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। देयर फिलामेंट्स मे बी ऑफ सेम और ऑफ डिफरेंट साइज, और उनका जो फिलामेंट होगा यानी कि ये जो होता है इनका फिलामेंट, ये सेम साइज का भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। यहाँ पर क्या, पॉलीएंड्रस यानी कि स्टेमेंस फ्री रहते हैं, एक दूसरे से अलग अलग रहेंगे इस तरीके से, और खुद का फिलामेंट जो है इनका किसी का मोटा किसी का पतला, इस तरीके से आपका एंड्रस भी फिलामेंट अलग होता है, तो इसे हम बोलते हैं पॉलीएंड्रस। एग्जाम्पल है इसका ब्रासिका या पेटूनिया। फिर आता है मोनोडेल्फस। कैसा, मोनोडेल्फस। फिलामेंट्स ऑफ ऑल दी स्टेमेंस फ्यूज इनटू अ स्टेमिनल ट्यूब। मोनोडेल्फस में एक ही ट्यूब से होकर आती है, ठीक है, फ्यूज हो जाती है यानी कि, लेकिन उनके एंथर्स फ्री रहते हैं। दैट मीन्स जैसे आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है, एंथर्स तो फ्री हैं इनके,
ठीक, एंथर्स आप देख रहे हैं ना, एंथर्स तो इनके फ्री हैं, बट इनके जो फिलामेंट है वो एक ही ट्यूब में से होकर आ रही है, ये नीचे जाकर कहीं ना कहीं ये क्या हो जाएंगे आपके, अटैच हो जाएंगे। तो ये होता है मोनोडेल्फस, यानी कि एक ही क्या है इसका स्टैमेन है। स्टैमेन क्या रहता है, एक, यहाँ से ये ग्रो होकर नीचे एक ही हो जाएंगे, तो इसे हम बोलते हैं मोनोएडेल्फस। एग्जाम्पल है इसका चाइना रोज और कॉटन। फिर आता है डाई एडेल्फस, यानी कि दो हो जाते हैं, डाई से समझ में आ रहा है, दो हो गए। फिलामेंट्स ऑफ स्टेमेंस फ्यूज इनटू टू बंडल्स बट एंथर्स आर फ्री। एंथर्स इसमें भी फ्री रहते हैं, मोनो में भी, और इसमें भी फ्री रहेंगे, डाई एडेल्फस में भी। तो फिलामेंट्स जो होते हैं स्टेमेंस के, वो फ्यूज हो जाते हैं बट दो बंडल्स बना लेते हैं। इसमें एक ही बंडल था, इसमें दो बंडल बन जाते हैं, और एंथर्स इसमें फ्री रहते हैं, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। एक बंडल ये हो गया और एक बंडल आपका ये हो गया। इसमें एग्जांपल है पी और सेस्बानिया। ठीक, फिर आता है पॉलीएडेल्फस, जो आपको ये वाला दिखाया हुआ है, ये है पॉलीएडेल्फस। फिलामेंट्स ऑफ स्टेमेंस यूनाइट टू फॉर्म मोर देन टू बंडल्स। दो से ज़्यादा बंडल्स बनाने के लिए फिलामेंट्स जो होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं, यानी कि फ्यूज हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल है बॉम्बैक्स और सिट्रस। फिर आपका आता है साइनोजेनेसियस, क्या, सिनजेनेसियस, सॉरी साइनो नहीं है, सिनजेनेसियस आता है। फिलामेंट्स फ्री होते हैं बट एंथर्स ऑफ ऑल दी स्टेमन्स यूनाइट टुगेदर फॉर्मिंग अ सिलेंड्रिकल ट्यूब अराउंड द स्टाइल, दैट मीन्स सनफ्लावर। एग्जाम्पल है इसका क्या, फिलामेंट्स तो फ्री होते हैं इसके, ये देख रहे हैं आप, फिलामेंट्स इसके फ्री हैं, बट एंथर्स जितने भी होते हैं स्टेमन्स के वो एक साथ फ्यूज हो जाते हैं। एंथर्स जो होते हैं स्टेमन्स के, ये तो फिलामेंट्स तो फ्री हो गए, एंथर्स इसके फ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर, और एक सिलेंड्रिकल ट्यूब बना लेते हैं स्टाइल के चारों तरफ। और इसका एग्जाम्पल है आपका सनफ्लावर। ठीक है, स्टाइल आपकी कार्पल्स में होती है, वो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका एंड्रोशियम हो गया, स्टेमन्स यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। ठीक है, क्या क्या पढ़ा, एंड्रोशियम आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गए। एक जो एंड्रोशियम का एक यूनिट होती है उसे हम स्टेमेन बोलते हैं। स्टेमेन का हम दो पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट किया, फिलामेंट और एंथर। फिलामेंट, एंथर में दो लोब्स होते हैं, दो लोब्स में 4 आपके पॉलन सैक हो गए जिनके अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं। जब वो डेवलप हो जाते हैं, डेवलप होने के बाद वो रप्चर हो जाते हैं, पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं। और पॉलन ग्रेन की जो वॉल होती है वो दो लेयर्स की होती है, एक्साइन और एंटाइन। एक्साइन आउटर मोस्ट वाली होती है, एंटाइन अंदर वाली होती है। एक्साइन आपकी क्यूटिन लेयर से बनी होती है, क्यूटिन सब्सटेंस से, और एंटाइन आपकी सेलुलोज की बनी हुई होती है। अब ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये क्या करते हैं, मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं फ्लावर के। एंड फिलामेंट्स जो होते हैं, एक एंथर का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसके फिलामेंट्स की अलग अलग तरीके से वो अटैच रहते हैं आपके एंथर से। वो हमने कनेक्शंस पढ़े थे, 4 टाइप्स के पढ़े थे, कौन कौन से, बेसिफिक्स्ड, एडनेट, डॉर्सिफिक्स्ड एंड वर्सेटाइल। ठीक, फिर हमने स्टेमेंस के बारे में पढ़ा कि ये जो स्टेमेंस होते हैं, पूरा जो एक स्ट्रक्चर पढ़ा था वो बहुत सारे होते हैं एक फ्लावर में। तो स्टेमेंस आपके किस तरीके से रहते हैं, फ्री रहते हैं या फ्यूज रहते हैं, वो हमने यहाँ पर पढ़ लिया। अब आपका 4th वर्ड आता है फ्लावर का, गाइनोशियम कार्पल्स। ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन दी सेंटर ऑफ द फ्लावर। जो कार्पल्स होते हैं, जो गाइनोशियम होता है, वो आपके फ्लावर के सेंटर में पाया जाता है। इंडिविजुअल यूनिट को हम कार्पल बोलते हैं, या फिर आप पिस्टल भी बोल सकते हो, क्या, कार्पल या फिर पिस्टल। फ्लावर में हैव वन और मैनी कार्पल्स, आइदर फ्यूज्ड और फ्री। इसमें भी वही बात है कि फ्लावर में एक कार्पल भी हो सकता है, और या फिर बहुत सारे कार्पल्स भी हो सकते हैं, फ्री भी हो सकते हैं वो कार्पल्स, या फिर फ्यूज्ड भी हो सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक कार्पल का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। एक कार्पल एक फ्लास्क शेप का स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस टाइप का भी हम आगे देखेंगे। इस टाइप का फ्लास्क के जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसमें 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। क्या क्या होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा फ्लैटेंड डिस्क लाइक लोब्ड टिप होती है कार्पल की, विच इज स्लाइटली सोलर एंड यूजुअली स्टिकी, विच इज मीन फॉर रिसीविंग पॉलन ग्रेन्स एंड देयर जर्मिनेशन। स्टिग्मा फ्लैटेंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाया था, डायग्राम आगे अभी हम देखेंगे। तो ये इसे हम बोलते हैं स्टिग्मा, क्या बोलते हैं आपका, स्टिग्मा होता है। ये फ्लैटेंड होता है, फ्लैट होता है, और डिस्क के जैसा होता है। लोब्ड टिप होती है, यानी कि एक लोब सा बना हुआ होता है, गांठ टाइप सी होती है कार्पल की, जो स्लाइटली हल्की सी मोटी होती है, सोलन होती है, और यूजुअली स्टिकी होती है, यानी कि चिपचिपी होती है। ये स्टिग्मा आपका चिपचिपा होता है। क्यों होता है चिपचिपा, कि कोई से पॉलन ग्रेन्स उड़कर आ रहे हैं तो वो इस स्टिग्मा पर चिपक जाएंगे, तभी तो वो प्रोसेस होगी रिप्रोडक्शन की, है ना। जर्मिनेशन प्रोसेस के लिए, रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए पॉलन ग्रेन्स इसी पर रिसीव होते हैं। अब ये स्टिकी नहीं होगा तो पॉलन ग्रेन्स आकर रुकेंगे कैसे, रुकेंगे नहीं, तो आपकी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होगी। तो ये होता है स्टिग्मा। फिर आता है स्टाइल। ये जो लॉन्ग ट्यूब होती है ना, स्लेंडर जैसी नेक होती है इसकी, लॉन्ग ट्यूब वाली स्टॉक होता है, जिसे जो स्टिग्मा को ओवरी से, ये बेस वाला जो है इसे हम ओवरी बोलते हैं, स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करने का काम होता है इस स्टाइल का। ठीक,
लॉन्ग ट्यूब लाइक जैसी क्या होती है, स्टॉक होती है। फिर आता है आपका ओवरी, ये सोलन बेसल पोर्शन होता है, बेस वाला पोर्शन है जो थोड़ा सोलन होता है यानी कि मोटा होता है। इसमें आपके कार्पल्स इसके अंदर पाए जाते हैं, एक होगा या फिर बहुत सारे भी हो सकते हैं। ओवरी को आप सिंगल चैम्बर वाले में या मैनी चैम्बर्स में आप डिवाइड कर सकते हो। ओवरी में आपके चैम्बर्स बने रहते हैं, यानी कि मान लीजिए ओवरी है आपके, ये चैम्बर्स बने रहते हैं, किसी किसी में एक ही होता है। अगर एक सिंगल चैम्बर है तो यूनिलोक्यूलर बोलते हैं हम उसे, और बहुत सारे चैम्बर्स हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे मल्टीलोक्यूलर। ईच चैम्बर कंटेन्स वन और मोर राउंडेड एग लाइक स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम ओव्यूल्स बोलते हैं। अब ओवरी में मैंने बताया, मान लीजिए ये चैम्बर्स हैं, ठीक है, मल्टीलोक्यूलर आपकी ओवरी है, और हर एक चैम्बर में आपके क्या होते हैं, एक या एक से ज़्यादा राउंडेड एग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। मान लीजिए अब ये एक चैम्बर है, इसमें आपके एक या एक से ज़्यादा छोटे छोटे राउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये एग होते हैं, ठीक है, इन्हें हम ओव्यूल्स बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, आपका ओव्यूल्स बोलते हैं। विच ऑन मैच्योरिटी प्रोड्यूस सीड्स, जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, सीड्स ये प्रोड्यूस करते हैं, ये ओव्यूल्स। ईच ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ अ हैप्लॉइड एग, यानी कि फीमेल गैमीट पाया जाता है हर एक ओव्यूल में। एक ओव्यूल में आपका हैप्लॉइड एग पाया जाएगा और दूसरे से रिलेटेड सेल्स भी इसमें पाए जाते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर होता है कार्पेल का। ये स्टिग्मा हो गया जो स्टिकी होता है, जिसपे पॉलन ग्रेन्स आकर स्टिक करते हैं। ये स्टाइल होती है जो स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करती है, ठीक है, और स्टिग्मा पे जब स्टिक हो जाते हैं तो वो यहाँ पर आते हैं ओवरी में, क्या आते हैं, पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स आपके ओवरी में आए, ओवरी में आने के बाद इसके अंदर बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं, एक भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं, और हर एक चैम्बर में छोटे छोटे ओव्यूल्स पाए जाते हैं जो मैच्योर होने पर सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। और ये स्टिग्मा पर जब पॉलन ग्रेन्स आते हैं तो वो यहाँ पर आते हैं, नोव्यूल से रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है और आपके फ्लावर्स रिप्रोड्यूस होते हैं। कुशन लाइक पार्ट इन दी ओवरी टू विच ओव्यूल्स आर अटैच्ड इज कॉल्ड प्लेसेंटा। ओवरी में आपका कुशन जैसा एक पार्ट होता है, ठीक है, जिससे ओव्यूल्स अटैच रहते हैं, क्योंकि ओव्यूल्स फिर इधर उधर भागेंगे तो उन्हें अटैच रखने का काम होता है उस प्लेसेंटा का। ओके, व्हेन द ओवरी इज एट अ लोअर पोजीशन ऑन द थैलेमस देन द अदर वर्स इट इज कॉल्ड एन एपिगाइनस ओवरी। दो तरह की ओवरी होती है, एपिगाइनस और एक होती है हाइपोगाइनस। एपिगाइनस ओवरी कौन सी होती है, जब ओवरी आपकी लोअर पोजीशन पर होती है थैलेमस पर, दूसरे वर्ल से अलग थैलेमस पर लोअर पोजीशन पर अगर आपकी ओवरी पाई जा रही है तो उसे हम एपिगाइनस ओवरी बोलते हैं, और हायर पोजीशन पर पाई जा रही है तो उसे हम हाइपोगाइनस ओवरी बोलते हैं। तो ये हमने 4 वर्ल्स पढ़ लिए, छोटे छोटे 3 टॉपिक्स हो रहे हैं हम आपके, वो हम पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर आपको प्लेसेंटा अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, बट आपका लास्ट में एक टॉपिक है प्लेसेंटा के बारे में, वो हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ लेते हैं फ्लावर शेप एंड सिमेट्री। फ्लावर अलग अलग शेप के होते हैं, उनकी सिमेट्रीज भी अलग अलग जाती हैं। अब शेप, साइज और फ्लोरल पार्ट्स के अरेंजमेंट के बेसिस पर फ्लावर्स भी 3 तरह के होते हैं। किस किस के बेसिस पर, शेप क्या है, साइज क्या है, और जो फ्लोरल पार्ट्स है उनका अरेंजमेंट कैसे होता है, उसके बेसिस पर आपके फ्लावर्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के, 3। फर्स्ट आता है आपका एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स। कैसे, एक्टिनोमॉर्फिक, व्हेन अ फ्लावर कैन बी कट इनटू 2 हाफ्स बाय एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर इट इज कॉल्ड एन एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। क्या, जब एक फ्लावर को आप 2 हाफ्स में कट कर सकते हो किसी भी वर्टिकल प्लेन से, ठीक, यानी कि कोई भी एक फ्लावर है उसे आप ऐसे भी या फिर इस तरीके से या इस तरीके से वर्टिकली आप उसे कट कर सकते हो और 2 हाफ्स में आप उसे डिवाइड कर सकते हो, ठीक, बट वो सेंटर से पास होना चाहिए, वो होता है आपका एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। इन फ्लावर्स को हम रेगुलर या रेडियली सिमेट्रिकल फ्लावर्स भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल हो गया रोज, ट्यूलिप, पॉपी, चाइना रोज, मस्टर्ड, दतूरा एटसेट्रा, ये सब आपके क्या हैं, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स हैं। जैसे आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है, वर्टिकली आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो और इक्वल आएंगे आपके, है ना। फिर आता है आपका जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। कैसा, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स बाय ओनली 1 पर्टिकुलर प्लेन। इसमें तो आप कोई भी वर्टिकल प्लेन ले सकते हो, ठीक, कोई भी ले सकते हो, इनमें से 2 हाफ्स में डिवाइड होना चाहिए। बट जाइगोमॉर्फिक में आप एक फ्लावर को, एक ऐसा फ्लावर आता है जिसे आप 2 हाफ्स में डिवाइड तो कर सकते हो, इक्वल हाफ्स में भी डिवाइड कर सकते हो, बट सिर्फ एक ही प्लेन से कर सकते हो आप। यानी कि जैसे आपको जाइगोमॉर्फिक फ्लावर दिखाया हुआ है तो सिर्फ इसी तरीके से कनेक्ट वो कट कर सकते हो, इस तरीके से करोगे तो ये सेम नहीं आएगा, या किसी और एंगल से करोगे तो सेम नहीं आएगा, तो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर प्लेन से आप इसे क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। एग्जांपल्स होगा इसका स्वीट पी, बीन, बेसिल, बेसिल मीन्स तुलसी, ठीक, ये हो गया आपके जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स। फिर आते हैं आपके थर्ड एसिमेट्रिकल फ्लावर।
व्हेन अ फ्लावर कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स अलोंग एनी प्लेन, यानी कि किसी भी तरीके से आप इस फ्लावर को क्या नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, तो आपका एसिमेट्रिकल बन जाता है। ठीक है, जैसे कैना, आपको ये फ्लावर दिखाया हुआ है, इसे आप टू पार्ट्स में डिवाइड कर ही नहीं सकते। ठीक है, किसी भी प्लेन से आप इसे टू पार्ट्स में इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो ये आपके क्या होते हैं, फ्लावर की शेप एंड सिमेट्री हो गई, तीन टाइप्स के। कौन कौन से, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक एंड एसिमेट्रिकल। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा है, और आज हम इसी चैप्टर को यहाँ आज ही कंप्लीट कर लेंगे। अब आती है सेक्सुअलिटी इन फ्लावर्स। फ्लावर्स में सेक्सुअलिटी का मीनिंग हो गया, कुछ टाइप्स होते हैं, यानी कि 4 लोग जो आपके हमने वर्ड्स पढ़े थे वो एब्सेंट हैं या प्रेजेंट हैं, उस चीज़ पर डिपेंड करते हुए फ्लावर भी आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है कंप्लीट, एक होता है इनकम्प्लीट। कंप्लीट में क्या है, फ्लावर कब कंप्लीट होता है, जब उसमें चारों वर्ड्स पाए जा रहे हैं, जैसे आपका एग्जांपल है हिबिस्कस, पेटूनिया, वो आपके कंप्लीट फ्लावर्स होते हैं। इनकम्प्लीट में क्या होता है, वन और मोर फ्लोरल वर्ड इज मिसिंग इन द फ्लावर। मान लीजिए 4 वर्ड्स में से आपका 1 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है ना, तो मतलब एक या एक से ज़्यादा गायब है नहीं, तो उसे हम इनकम्प्लीट फ्लावर बोलते हैं। अब इस इनकम्प्लीट फ्लावर के भी कुछ टाइप्स होते हैं। स्टेमिनेट फ्लावर इज मेल और स्टेमिनेट इफ द पिस्टिल और गाइनोशियम इज आइदर एब्सेंट और नॉन फंक्शनल। फ्लावर अगर आपका कोई भी है वो उसे हम स्टेमिनेट फ्लावर बोलते हैं। कब बोलोगे स्टेमिनेट फ्लावर, जब उसमें पिस्टिल यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या तो एब्सेंट है या फिर नॉन फंक्शनल है, यानी कि काम ही नहीं कर रहा है, नॉन डेवलप्ड है, काम नहीं कर रहा है, तो वो फ्लावर आपका कैसा कहलाता है, स्टेमिनेट कहलाता है। नॉन फंक्शनल गाइनोशियम जो होती है, नॉन फंक्शनल पिस्टिल जो होगा उसे हम पिस्टिलॉड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिस्टिलॉड बोलते हैं। अब पिस्टिलेट क्या हो गया, स्टेमिनेट का क्या मतलब था, गाइनोशियम काम नहीं कर रहा है या फिर एब्सेंट है। पिस्टिलेट में क्या होगा, आपका पिस्टिल तो प्रेजेंट है लेकिन स्टेमेंस एब्सेंट है या फिर स्टेमेंस काम नहीं कर रहे हैं। नॉन फंक्शनल स्टेमेंस जो होते हैं उन्हें हम स्टेमिनोड्स बोल देते हैं, और इसके एग्जांपल है ऑर्किड, कैसिया, सेल्विया एटसेट्रा। और एक आता है आपका न्यूटर, यानी कि न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल कब होगा, जब एंड्रोशियम भी नहीं है और गाइनोशियम भी नहीं है। रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, सनफ्लावर के रे फ्लोरेट्स को हम न्यूट्रल फ्लावर बोलते हैं। अब आता है आपका बाइसेक्सुअल या फिर हर्माफ्रोडाइट। ये कैसे फ्लावर्स होते हैं भाई, बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट। फ्लावर्स हैविंग बोथ मेल एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ऐसे फ्लावर्स बाइसेक्सुअल यानी कि दोनों तरह के फ्लावर्स उसमें पाए जा रहे हैं, आपके मेल भी और फीमेल भी। एंड्रोशियम और गाइनोशियम एंड आर टर्म्ड एज परफेक्ट और बाइसेक्सुअल और इंटरसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स। यानी कि बाइसेक्सुअल भी बोल सकते हो, परफेक्ट फ्लावर भी बोल सकते हो, हर्माफ्रोडाइट भी बोल सकते हो, और इंटरसेक्सुअल फ्लावर्स भी बोल सकते हो। बहुत सारे नाम होते हैं, तो आपको सारे ही याद करने होंगे, क्योंकि मान लीजिए आपने बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट याद किया और आपको आगे इंटरसेक्सुअल, तो आप दिक्कत होगी ना फिर, तो इसलिए आपको सारे ही नाम याद करने होंगे। एग्जाम्पल इसका पेटूनिया, हिबिस्कस, मस्टर्ड, ये सभी आपके बाइसेक्सुअल हैं, यानी कि इसमें दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पाए जाते हैं। यूनिसेक्सुअल यानी कि एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जा रहा है, या तो मेल होगा या फिर फीमेल वाला होगा। ठीक है, उसे हम यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। गॉड फ्लावर, ठीक है, घिए का जो पौधा होता है। इन केस द फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल, अगर फ्लावर्स आपके यूनिसेक्सुअल हैं यानी कि मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आपके सेपरेट हैं, दोनों मेल एंड फीमेल फ्लावर्स में बी प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट और ऑन डिफरेंट प्लांट्स। यानी कि फ्लावर्स अगर आपके यूनिसेक्सुअल हैं तो दोनों जो मेल एंड फीमेल फ्लावर्स हैं आपके, वो हो सकता है कि आपके एक ही प्लांट में पाए जाएं और हो सकता है आपके दो अलग अलग पार्ट्स में पाए जाएं। ठीक है, यानी कि एक ही प्लांट पे आपके मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो यानी कि इस बेसिस पर भी दो पार्ट्स हो गए आपके, मोनोशियस एंड डायोशियस। मोनोशियस में यानी कि वन हाउस, व्हेन बोथ मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। एक ही प्लांट है ये मेज़ का, यानी कि मकई का दिखाया हुआ है ये क्या आपका एक ही फ्लावर में आपका मेल और फीमेल दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है, यानी कि दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं सेम प्लांट पर। ये मेल है और इधर यहाँ पर आपका फीमेल यहाँ पर दिखाया हुआ है। ये मोनोशियस प्लांट हो गया, गोर्ड, मेज, कुकुम्बर, ये सब होते हैं एग्जाम्पल इसके। फिर डायोशियस कौन सा हो गया, व्हेन मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर बोर्न ऑन डिफरेंट प्लांट्स। दो अलग अलग प्लांट्स पर हैं, इस पर मेल है उस पर फीमेल है। ठीक है, उन्हें हम डायोशियस प्लांट्स बोलते हैं। पपाया, पाम, मलबेरी, मलबेरी यानी कि शहतूत, तो ये डायोशियस प्लांट्स में आपके आते हैं।
अब ये दो टॉपिक्स आपके बचे हैं, छोटे छोटे हैं, एक है प्लेसेंटेशन और एक है इन्फ्लोरेसेंस, एंड देन ये आपका चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स। प्लेसेंटेशन क्या होता है? प्लेसेंटा इज द टिश्यू दैट अटैचेस द ओव्यूल्स टू द वॉल ऑफ द ओवरी। प्लेसेंटा हमने उसमें पढ़ा था, तो ये तरह का टिश्यू होता है जो ओव्यूल्स को, जो चैम्बर्स में ओव्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, उन ओव्यूल्स को ओवरी की वॉल से जोड़ के रखता है। ठीक है, दिस प्लेसेंटा फॉर्म्स अ कुशन लाइक रीजन इनसाइड ईच चैम्बर ऑफ द ओवरी वेयर ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू देम। ये जो प्लेसेंटा होता है, ये जो टिश्यू होता है प्लेसेंटा वाला, ये कुशन लाइक एरिया बना देता है। कहाँ बनाता है? हर ओवरी के जितने भी चैम्बर्स हैं उनके अंदर बनाता है, जहाँ पर ओव्यूल्स आपके उस कुशन लाइक स्ट्रक्चर से अटैच हो जाते हैं। अब इसके किस तरीके से अटैच होते हैं उसके बेसिस पर भी क्या होता है, यहाँ पे कुछ टाइप्स होते हैं। तो ये प्लेसेंटेशन क्या होता है? अभी तुमने प्लेसेंटा पढ़ा, ये एक टिश्यू होता है जो ओव्यूल्स को अटैच कर देता है ओवरी की वॉल से, ताकि ओव्यूल्स आपके इधर उधर ना जाएं। अब वो तरीका, द मैनर, वो तरीका इन विच ओव्यूल्स आर अटैच्ड और अरेंज्ड टू दी वॉल ऑफ द ओवरी, जिसमें आपके जो ओवरी की वॉल से ओव्यूल्स किस तरीके से अटैच हो रहे हैं, या अरेंजमेंट जो होता है इन प्लेसेंटा का ओवरी के अंदर, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लेसेंटेशन। किस तरीके से अटैच हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटेशन। ये भी आपके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। मार्जिनल हो सकता है, यानी कि ये देख रहे हैं ना, टाइप डायग्राम के थ्रू समझाया हुआ है, ज़्यादा ब्रीफ नहीं है। मार्जिनल यानी कि इस मार्जिन पर प्रेजेंट है, चिपके हुए हैं, बिल्कुल ठीक। पैराइटल, पैराइटल आपका ये हो गया, ठीक है, बाहर की लेयर से अटैच्ड है। एक्साइल, एक्साइल में आपका सेंटर से अटैच रहते हैं। फ्री सेंट्रल, यानी कि यहाँ पर तो फ्यूज्ड है, ये फ्री सेंट्रल, सेंट्रल में फ्री हैं। सुपरफिशियल या फिर बेसल, सुपरफिशियल ये वाला बी, या फिर बेस में क्या होता है आपका प्लेसेंटेशन। ये आपके टाइप्स होते हैं किसके? प्लेसेंटेशन के। लास्ट है टॉपिक आपका इस चैप्टर का, इनफ्लोरेसेंस। फ्लावर्स आर बॉर्न आइदर सिंगली और इन क्लस्टर्स ऑन अ फ्लोरल स्टेम। फ्लावर्स जो होते हैं एक फ्लोरल स्टेम पे या तो सिंगल होंगे या फिर क्लस्टर्स में पाए जाते हैं, है ना, यानी कि एक स्टेम पे या तो एक फ्लावर होता है या फिर एक ही स्टेम पे क्लस्टर पाया जाता है फ्लावर्स का। फ्लावर्स दैट आर बॉर्न सिंगली आर कॉल्ड सॉलिटरी। वो फ्लावर्स जो सिंगल बॉर्न होते हैं, यानी कि एक स्टेम पर एक ही फ्लावर रहेगा, उन फ्लावर्स को हम सॉलिटरी फ्लावर्स बोलते हैं। मैनर्स इन विच फ्लावर्स इन अ क्लस्टर अरेंज देमसेल्व्स ऑन अ फ्लोरल स्टेम इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस। अब ये इनफ्लोरेसेंस क्या होता है? आपका एक स्टेम पे जिस तरीके से फ्लावर्स आपके अटैच रहते हैं, अरेंज होते हैं किसी भी तरीके से, उस पूरी तरीके को हम क्या बोलते हैं? इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। द स्टॉक विच बियर्स द फ्लावर्स इज कॉल्ड पेडंकल और रैचेस। क्या? वो स्टॉक स्टेम जो होती है, ठीक है, ये जो स्टॉक होती है जिस पर फ्लावर्स आपके आते हैं उसे हम पेडंकल या फिर रैचेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैचेस बोलते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ ब्रांचिंग ऑफ द पेडंकल। अब ये पेडंकल जो है इसकी में किस तरह की ब्रांचिंग हो रही है, तो इनफ्लोरेसेंस भी आपके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। रेसमोस, साइमोस, पैनिकल, स्पाइकलेट एंड स्पाइक। अभी हम देख लेते हैं। सिंपल रेसमे में क्या है, ऊपर यंग फ्लावर आ गया, नीचे आपका एक ही स्टेम से क्या हो रहे हैं, फ्लावर्स आ रहे हैं बहुत सारे, ठीक। इसमें आपका जो न्यू फ्लावर आ रहा है वो ऊपर की तरफ आता है और ओल्ड फ्लावर आपका नीचे रहता है। साइमोस में क्या है, आपके ओल्ड फ्लावर ऊपर चला जाता है, यानी कि वही ग्रोथ होता रहता है। स्पाइक्स में आपको कांटे देखने को मिलते हैं, ठीक है। सेसाइल फ्लावर यानी कि स्पाइकलेट। और आपका पैनिकल दिखाया हुआ है यहाँ पर, ये पैनिकल ये वाला होता है जिसमें आपके ये इस तरीके से आते हैं आपके। स्पाइकलेट में क्या है, स्पाइकलेट नहीं दिखाया हुआ है यहाँ पर, स्पाइक है, ये कांटे से आते हैं इसमें, ठीक। कैटकिन में क्या है, ये देख रहे हैं ना आप, ये कैटकिन। कॉरिम, कॉरिम में देखिए कैसे आ रहे हैं आपके, ये इस तरीके से आपका एक स्टेम है और इस तरीके से करके आ रहा है एक। और ये अम्बल, अम्बल यानी कि अम्ब्रेला के रूप में है, ये अम्ब्रेला सा लग रहा है ना आपको, ये स्टॉक हो गया और ये अम्ब्रेला के रूप में आता है, इसे हम बोलते हैं अम्बल। तो इस टाइप के कुछ इन्फ्लोरेसेंस होते हैं। इन्फ्लोरेसेंस दैट मीन्स जिस तरीके से फ्लावर्स किसी भी क्लस्टर में अरेंज होते हैं थ्रू दी पेडंकल। क्या? पेडंकल पर जो भी फ्लावर्स का अरेंजमेंट किस तरीके से हो रखा है उसे हम बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस, ठीक। फ्लावर देख रहे हैं ना, यहाँ पर अलग तरीके से ग्रो कर रहा है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस।
एंड आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे जिसमें हम करेंगे इस चैप्टर के एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स वगैरह PDF फॉर्म में मिल जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों को बेनिफिट्स मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।